हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो चैनल पर जो आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन चल रही है उसमें आज हम जीडी टॉपिक नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिनेमा इफेक्ट ऑन यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स पर सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछा जा चुका है और अभी ट्रेंडिंग में भी है, इसलिए आगे भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम तैयार करते हैं इस टॉपिक का इंट्रो पार्ट। तो जो आपको फर्स्ट 1 मिनट मिलता है जीडी में, उसमें आपको अपना इंट्रो देना होता है और साथ में जो टॉपिक है उसका इंट्रो देना है। तो इंट्रो पार्ट में आप क्या बोलेंगे, मूवीज आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, नो मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी कांट बी 100% ट्रू बिकॉज द डायरेक्टर हैज़ टू सेल द टिकट्स एंड फॉर दैट ही मस्ट ऐड सम एंटरटेनमेंट टू इट। तो मूवीज़ क्या है, मनोरंजन के लिए है। कोई मूवी 100% ट्रू नहीं हो सकती, चाहे वो रियल लाइफ स्टोरी पर बनी हुई मूवी क्यों ना हो, क्योंकि डायरेक्टर को अपनी टिकट्स बेचनी है। तो वो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए लोगों का कुछ इंटरटेनमेंट पार्ट उसमें ऐड कर देता है, कुछ अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐड कर देते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट पूरी मूवी में बना रहे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मूवीज़ कोई भी रियल नहीं होती, चाहे वो 100% बोले कि ये रियल लाइफ स्टोरी बनी मूवी है, तो उसमें भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि डायरेक्टर ने स्टोरी में छेड़छाड़ करी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं आगे, मूवीज टेक अ यंग पर्सन इन अ वर्ल्ड दे कैन ओनली ड्रीम फॉर, अ वर्ल्ड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्शन एंड इमोशंस। तो मूवीज़ क्या करते हैं, यंग पर्सन को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसके लिए वो सपना देखते हैं कि यार लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इतना एक्शन हो, इमोशंस हो, एक्साइटमेंट हो। लेकिन ये सच नहीं है, किसी की भी लाइफ भी परफेक्ट नहीं हो सकती। बट ड्रिफ्टिंग इनटू एन अनरियल वर्ल्ड मे हैव सम इफेक्ट्स ऑन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड्स ऑफ द पीपल। जब वो लोग ऐसी दुनिया में चले जाते हैं तो वो लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाए। और जब भी हम अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करेंगे तब हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार ही हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करेंगे और जो दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है बस उसी के पीछे भागते रहेंगे। तो ऐसी दुनिया में जाना जो कि परफेक्ट है एकदम, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, उससे क्या होता है यंगस्टर्स के माइंड पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका पूरा इंट्रो पार्ट था। हमने क्या पढ़ा, मूवी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होती है, कोई भी मूवी 100% ट्रू नहीं होती। और जैसा मूवी में दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर की लाइफ एकदम परफेक्ट है, ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसी चीज़ों में अगर आप फंस जाएंगे कि सोचेंगे कि मेरी लाइफ भी इतनी परफेक्ट हो जाए, तो आपके दिमाग पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड भी इफेक्ट करेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रो पार्ट पूरा। अब जब कॉमन जीडी स्टार्ट होगा तो इसमें आप कुछ पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं और कुछ नेगेटिव बातें। आप ध्यान ये दीजिए, जब भी आप कोई भी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो ना ज़्यादा पॉजिटिव रहें ना ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है, बीच में रहें। जो पॉजिटिव बातें हैं उनको भी माने और जो नेगेटिव है अगर आपको लग रहा है हाँ ये बात फॉलो करती है तो उसको भी माने। अपने पॉइंट पे एकदम अड़ा नहीं रहना। यहाँ पे डिबेट नहीं चल रही कि आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लगे रहें, ये ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है उसको भी सराहें और जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। दोनों चीज़ें सही हो सकती हैं एक बार में। तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम फी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने जो नया प्लान निकाला है जिसमें एनडीए के लिए स्पेशल बैच और एयरफोर्स एक्सवाई, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये जो तीनों एक ही टाइप के एग्जाम है, इन तीनों के लिए एक स्पेशल बैच। तो जो दोनों एग्जामों के लिए बैच निकाला है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी प्राइस डाउन चल रहा है तो अभी आप लेंगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जल्दी प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इसी में अनअकैडमी ने संकल्प 2.0 बैच निकाला है एनडीए को टारगेट करने के लिए और एयरफोर्स एक्सवाई को टारगेट करने के लिए स्पेशल तेजस बैच निकाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो 6 मंथ पे 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 24 मंथ पे 4 मंथ का। ऐसी एनडीए में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का एसएसबी की जो कोचिंग है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो तेजस बैच है। उसमें आप क्या है, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको पर मंथ फीस सिर्फ 458 रुपये पड़ेगी, 458 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप अगर ज्ञानी 10 कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो। ऐसी एनडी का सब्सक्रिप्शन में आपको जो 12 मंथ का कोर्स है वो 8,800 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एसएसबी की तैयारी भी कराई जाएगी और यहाँ पे आपको पर मंथ फीस 733 रुपये सिर्फ पड़ेगी, ठीक है। कूपन कोड जरूर यूज़ करें मेरा ज्ञानी 10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट मूवीज हैव अ हीरो एंड अ विलन and in the end part the villain loses his life and reputation. This means that the movies are conveying the right message to the youth by showing the downfall of bad. In a way movies are motivating young people to lead a good life. तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सिनेमा का। सिनेमा में हम क्या देखते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है और एंड में विलन हार जाता है और उसकी लाइफ और जो इज्जत है, शोहरत है, वो सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि मूवीज़ एक सही चीज़ दर्शाती है हमें कि जो सही रास्ते पे चलता है उसकी जीत होती है और जो बुरे रास्ते पे चलता है उसकी अंत में जाके हार होती है। चाहे वो कितनी भी अच्छी लाइफ जी रहा हो भी, लेकिन अंत उसका हमेशा बुरा ही होगा। तो मूवीज़ यहाँ से एक अच्छा मैसेज कन्वे करती हैं, यूथ को एक अच्छी सीख सिखाती हैं कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और मोटिवेट करती है लोगों को एक सही लाइफ जीने के लिए।
तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मूवी का, इसे आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग क्राइम। सो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है सिनेमा का, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है सिनेमा का भाई लाइफ पे। प्रमोटिंग क्राइम्स इज ऑफ्टन सीन इन द मूवीज। एक्टर्स सेटल देयर इश्यूज यूजिंग मसल पावर रेदर देन यूजिंग लीगल वेज। This motivate young people to take law into their own hands and fight others. Some movies are promoting smoking and drinking habit also. They send a message that forming a smoke rings and hangover is cool. They promoting these unhealthy habits among the youth. तो यहाँ पे दो इफेक्ट पड़े हैं हमने सिनेमा के जो बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। पहला कि हमने ज़्यादातर देखा होगा कि मूवीज़ में क्राइम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हीरो जो होता है वो पुलिस को बुलाने से बढ़िया क्या सोचता है कि मेरे पास इतनी ताकत है, मैं 10 लोगों को अकेले मारूंगा, और उनको मार के जो भी अपनी दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये एक गलत तरीका है। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, आप एक साथ 10 लोगों को नहीं मार सकते हैं। तो आपको पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी चाहिए जो भी आपके साथ कठिनाइयाँ हो रही हो तो, ठीक है। तो लीगल वेज यूज़ करना हमें नहीं सिखाती मूवीज़। क्या दिखाती है कि हीरो सीधा जाता है, कोई पुलिस प्रशासन नामी चीज़ नहीं है, सीधा जाता है और जो भी दिक्कत है उसे अपने आप ही सॉल्व कर लेता है। तो ये एक क्राइम को बढ़ावा देने वाली चीज़ मूवीज़ हमें सिखाती हैं। नेक्स्ट जो गलत इफेक्ट होता है सिनेमा का वो क्या है, इट प्रमोटिंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट। तो कभी कभी हम देखते हैं मूवीज में एक्टर्स जब जीत जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और दिखाते हैं कि ये सब करने से वो कितने कूल लग रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक्ट कर रहे होते हैं। मूवीज़ की ये डिमांड होती है, ठीक है, लेकिन असलियत लाइफ में जो आप किसी आदमी को देखेंगे जो रेगुलर बेसिस पे दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो आप उसकी हेल्थ देखिए, वो खुद कितना परेशान हो जाता है कि मैं इसे कैसे छोड़ूँ। तो गलत हैबिट्स को, ये जो गलत हैबिट है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वाली, इनको भी सिनेमा प्रमोट कर रही है। ये क्या दिखाता है कि इसमें धुआं उड़ाना और नशे में रहना काफ़ी कूल है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। दे प्रमोटिंग अनहेल्थी हैबिट्स अमंग द यूथ। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, जो यूथ है उनमें अनहेल्थी हैबिट्स, जो गलत आदतें हैं उनको जन्म दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे रोल मॉडल है, जो हीरो है, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, ठीक है। तो अच्छी हैबिट सिखाने से ज़्यादा बुरी हैबिट भी सिनेमा आजकल सिखा रही है लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, ये थर्ड नंबर पॉइंट, मूवीज बेस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज मोटिवेटिंग यंग पीपल टू एक्ट अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर सोसाइटी। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है सिनेमा का। कुछ मूवीज आप देखते होंगे वो जो समाज में गलतियां हो रही हैं, समाज में जो गलत रिवाज चल रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। जैसे कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली कई मूवीज़ बनी, जैसे रेड मूवी थी, ऐसे दहेज प्रथा के खिलाफ कोई मूवी बनती है, ऐसी जो भी बुराइयां हैं समाज में उसके खिलाफ कुछ मूवीज़ बनती है जिसमें एक्टर्स उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं, उसे कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसी मूवीज़ यंग जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि अगर हीरो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो भी गलतियाँ सोसाइटी में, उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसको कम करने का अपना प्रयास करना चाहिए। तो ये मूवी काफ़ी अच्छी होती है, इससे लोगों को नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है। तो आगे देखिए इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल देखते हैं। मूवीज बेस्ड ऑन डोरी टीच अ यंग मैन व्हाई ही शुड नॉट एक्सेप्ट डोरी। तो मूवी जो कि दहेज प्रथा बनी है वो यंग पीपल को समझाएंगी कि उन्हें दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए और उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, मूवीज बेस्ड ऑन करप्शन एजुकेट्स द यूथ अबाउट हाउ करप्शन इज ईटिंग अप वेरी रूट्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो कुछ मूवीज करप्शन के अगेंस्ट बनती हैं, उसमें दिखाते हैं कि एक्टर्स कैसे करप्शन के अगेंस्ट कदम उठाता है और उसे कैसे कम करने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसी मूवीज़ क्या करती हैं, लोगों को सिखाते हैं कि करप्शन कैसे जो हमारे समाज की जड़ें हैं उसे खोखला कर रही है और हमें क्या इफेक्ट लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ही करप्शन हमारे देश में कम हो सके। तो ये चीज़ें मोटिवेट करते हैं यूथ को कि कैसे वो समाज में जो बुराइयां हैं उसे कम कर सकें, ठीक है। तो लास्ट है आपका कंक्लूजन पार्ट। तो हर वीडियो में आपको बताता हूँ कंक्लूजन पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे जीडी में अच्छा नहीं बोला है तो लास्ट में आप एक अच्छा कंक्लूजन बोल के सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या बोलना है आपको, सिनेमा हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द यूथ ऑफ अ नेशन। हियर टू थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। फर्स्टली, सोसाइटी स्पेशली द पेरेंट्स मस्ट मेक देयर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फैंटेसी वर्ल्ड। इफ अ पर्सन टेक्स मूवी ओनली एज एन एंटरटेनमेंट ही विल नॉट बी अफेक्टेड बाय व्हाट इज शोन इन दैम। तो सिनेमा के जो बुरे और अच्छे दोनों प्रभाव होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया अभी तक। और यहाँ पर दो चीज़ें लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। पहला, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को, अपने बच्चों को समझाएं कि रियल और फैंटेसी वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। एक असली दुनिया और एक जो मूवी के अंदर दुनिया है वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो मूवीज़ की दुनिया है वैसी असली दुनिया नहीं होती। ये दोनों डिफरेंस पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सिखाएं। अगर उनको ये डिफरेंस पता है तो मूवी को वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे। वो ये नहीं कॉपी करने की नहीं सोचेंगे कि जो मूवी में हो रहा है वही मैं कॉपी करूँ। जब आप किसी और को कॉपी करने की सोचते हैं तभी ज़्यादातर परेशानियाँ खड़ी होती हैं, ठीक है। तो उन्हें सिखाना चाहिए कि रियल एंड फैंटेसी वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। और लोगों को, जो पर्सन है जो मूवी देख रहे हैं, उन्हें ये ध्यान में रखते हुए मूवी देखनी चाहिए कि हम ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, हमें उसके जैसा बनना नहीं है और उसकी कोई भी एक्टिंग को कॉपी नहीं करना है।
ही विल नॉट बी इफेक्टेड बाय वट इज शोन इन दैम। तो वही उससे इफेक्ट नहीं होना है जो भी वहाँ पे दिखाया जा रहा है मूवी में। तो दूसरी हमारी क्या जिम्मेदारी है, सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द यूथ। तो सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन यूथ विच काइंड ऑफ मूवी दे प्रेफर। तो दूसरी तो जिम्मेदारी हमारी खुद बनती है कि किस प्रकार की मूवी हम देख रहे हैं। हम कुछ ऐसी मूवी देख रहे हैं जो कि हमारे टाइम का अच्छा इस्तेमाल कर रही है और हमें कुछ अच्छा सिखा रही है, या फिर हम ऐसी उस मूवी देख रहे हैं जो हमारे टाइम को भी बेकार कर रही है और हमें गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही मूवी चुनें जो कि हमारे फ्यूचर और हमारा जो माइंड सेट है उसे अच्छा बनाए और ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका ये ओवरऑल इफेक्टिव कंक्लूजन है। इसमें हमने बात करी कि सिनेमा के सही और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव हैं, सिनेमा देखते टाइम हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और हमें रियल और फैंटेसी वर्ल्ड में डिफरेंस करना आना चाहिए, और हमें ये भी चुनना आना चाहिए कि किस प्रकार की मूवी हम देख रहे हैं, क्या वो हमारा समय बर्बाद कर रही हैं या फिर हमें कुछ अच्छा सिखा कर जा रही हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, एक बार टॉपिक को रीड करना है, उसके बाद 2 मिनट टाइमर लगाएं और 2 मिनट अपने आप को टाइम देने के बाद हिंदी में लाइन्स अपने दिमाग में बनाएं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिरर के सामने बोलने की कोशिश करें। इससे क्या हेल्प होगी, जब आपके सामने कोई अननोन टॉपिक आएगा जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, अगर वो टॉपिक आता है जीडी में आपके सामने, तो आप वहाँ पर भी उसकी हिंदी लाइन बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ ना कुछ अच्छा बोल पाएंगे वहाँ पे, और आपका एक इफेक्टिव जीडी वहाँ पर जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।